इस वीडियो में आपको 10th क्लास सोशल साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A, इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1922 ईस्वी में। सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, ग्रीस में शहर राज्य को क्या कहा जाता था? पोलिस। बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? 80 वर्ष। सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4, रोमन साम्राज्य का पतन कब हुआ था? 5वीं शताब्दी। डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 5, अरब साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये की थी हजरत मोहम्मद ने। सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 6, किस देश ने ओपन डोर पॉलिसी शुरू की थी? अमेरिका ने। सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 7, सत्ता की साझेदारी वांछनीय है क्योंकि इससे मदद मिलती है संघर्षों की भावनाओं को कम करना। बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 8, केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा बेल्जियम में प्रचलित तीसरी प्रकार की सरकार कौन सी है? सामुदायिक सरकार। सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 9, एक स्थानीय सरकार में सभी पदों में से कम 1/3 पद किसके द्वारा आरक्षित होते हैं? महिलाएं। ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 10, एक व्यक्ति जो महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकार और अवसरों में विश्वास करता है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसको बोलते हैं नारीवादी। ए ऑप्शन राइट होगा इसमें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अपना जो भारतीय संविधान है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि उसके मुताबिक हमें कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग हमें कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। मैंने मौलिक अधिकार पूछे हैं, मौलिक कर्तव्य अलग होते हैं, आप अधिकार बताइए ज़रूर। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से किस देश ने एक दलीय प्रणाली अपनाई? चीन। सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 12, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1980 में। सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 13, डैश लोगों का एक समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता हासिल करने के लिए साथ आते हैं? राजनीतिक दल। डी ऑप्शन राइट। 14, भारत ने किस क्षेत्र में लोहा और इस्पात उद्योग स्थापित किए? छोटा नागपुर, पठार। बी ऑप्शन राइट। 15, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सीढ़ीदार खेती की जाती है? किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। डी राइट। 16, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। बी ऑप्शन राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। 17, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सी राइट ऑप्शन। 18, आर्थिक विकास को मापने की सबसे सामान्य तरीका कौन सा है? आय। ऑप्शन बी राइट। 19, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? सदस्यों द्वारा। ऑप्शन बी राइट। 20, वह कौन सा कारक है जिसमें वैश्वीकरण प्रक्रिया को प्रेरित किया है? औद्योगिकी। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सेक्शन बी, इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। 21, सरस्वती सिंधु सभ्यता में नगरों की 2 विशेषताएं बताइए। तो पहला है, सभ्यता में नगरों में पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 टीले मिले हैं। पूर्व टीले पर आवास क्षेत्र और पश्चिमी टीले पर दुर्ग स्थित था। ये नगर मजबूत रक्षा प्राचीर से युक्त थे जिनमें बुर्ज बने हुए थे। 2, इस सभ्यता में मुख्य सड़कें नगर को 5-6 खंडों में विभाजित करती थी। मोहनजोदड़ो में मुख्य सड़कें 9.15 मीटर और गलियां 3 मीटर चौड़ी थी। सड़कें कच्ची होती थी। क्वेश्चन 22, मानचित्र के ऊपर मेसोपोटामिया सभ्यता के 2 नगर दर्शाइए। सुमेरियन, असीरियन और बेबीलोनियन। ये मैंने ऑलरेडी बना रखी है, मेरी वेबसाइट पे जाके इनको देख सकते हैं। 23,
खनिजों का वर्गीकरण कीजिए। धात्विक खनिज, इसमें लौह धातु और अलोह धातु और बहुमूल्य खनिज। उसके अलावा अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। इसको डिटेल में आप देख सकते हैं। 24 प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर। तो प्राकृतिक सबसे पहले है प्राकृतिक गैस। यह खनिज का एक रूप है। यह धरातल के नीचे प्राकृतिक रूप में उपलब्ध है। यह घरेलू कार्यों के साथ साथ वाणिज्यिक रूप में भी प्रयोग की जाती है। बायोगैस, इसे गली सड़ी वनस्पति तथा पशुओं के अपशिष्ट पदार्थों से बनाया जाता है। इसी यंत्रों द्वारा बनाया जाता है। यह ऊर्जा का एक स्वच्छ ईंधन है। इसे केवल घरेलू कार्यों यानी कि अवाणिज्यिक में प्रयोग किया जाता है। 25 ग्राम सभा क्या है? आंसर, ग्राम सभा किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले लोगों के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी एक संस्था है। किसी ग्राम का निर्वाचन नामावली में जो नाम दर्ज होते हैं उन व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। 26 प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? यह बेरोजगारी है जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से तो काम कर रहे होते हैं परंतु सभी अपनी क्षमता से कम काम कर रहे होते हैं। अगर उनमें से कुछ व्यक्तियों को हटा दिया जाता है तो भी कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार की बेरोजगारी को प्रच्छन्न यानी कि अल्प, छिपी, अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। यह बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है सेक्शन सी। इसमें यहाँ पे 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपके केस स्टडी क्वेश्चन है, यानी कि ये जो पैराग्राफ आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं उद्धरण। इसको आपको पूरे को पढ़ना है। एक बार यहाँ पे वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेके इसको आप पढ़ सकते हैं। अब इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। गरीबों को किसी राष्ट्र में बेहतर हिस्सेदारी के लिए आवाज़ कैसे मिल सकती है? तो इसमें रहेगा आपका उन्हें उचित प्रतिनिधित्व कब दिया जाएगा, उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का मौका कब मिलेगा। तो इसमें सी ऑप्शन राइट है, यानी कि ए और बी दोनों। किसी देश की आर्थिक वृद्धि निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है? देश की जनसंख्या का आकार। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट इसमें थर्ड का आर्थिक विकास का लाभ समान रूप से क्यों वितरित किया जाना चाहिए? तो इसमें है आर्थिक रूप से सम समाज बनाना, सामाजिक न्याय के विचार को बढ़ावा देना, समाज में असमानता को कम करना। तो इसमें राइट आंसर है उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है इसमें फोर्थ का गरीब देश दुनिया की संपत्ति में ज़्यादा हिस्सा पाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो इसमें पहला है उन्हें अपनी आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पहल करनी चाहिए। उन्हें इस मुद्दे के लिए आवाज़ उठाने के लिए एकजुट होना चाहिए। तो इसमें डी ऑप्शन राइट है, दोनों ए और बी सही। क्वेश्चन 28, ये भी आपका केस स्टडी क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लीजिए वीडियो को रोक करके। इससे संबंधित नीचे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है विकासात्मक लक्ष्य का क्या अर्थ है? इसका है समाज के सभी वर्गों के लक्ष्य। सेकंड, डैश लक्ष्यों से देश की जीडीपी घटी है। तो इसमें देखिए सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक इनसे तो बढ़ी है। इसने पूछा घटी है, तो इनमें से कोई नहीं। आपने यहाँ पे एक वर्ड सुना होगा जीडीपी। इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसकी फुल फॉर्म क्या होती है जीडीपी की। थर्ड, यदि महिलाएं वैतनिक कार्यों में लगे तो समाज में उनकी डैश बढ़ेगी। तो समाज में जो उनका सम्मान, गरिमा, प्रतिष्ठा यानी कि सभी चीज़ें बढ़ेंगी। डी ऑप्शन राइट। 4, राष्ट्रीय विकास का अर्थ केवल महिलाओं के लक्ष्य के बारे में सोचना है कि समाज के अन्य सदस्यों के बारे में। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। अगर यदि आपको पेड पीडीएफ खरीदनी है और एग्जाम में अच्छे नंबर लेने हैं, यानी कि वो जो पीडीएफ है मैं आपको बता रहा हूँ उसमें लगभग आपके कंप्लीट जो पेपर है वो कवर हो जाएगा। वो लास्ट 10 ईयर का जो एनालिसिस है वो उसके अंदर किया गया है और उसके अंदर डिटेल में बताया गया है कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको डायरेक्ट सेंड कर दूँगा। नेक्स्ट है सेक्शन डी। इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन है। 29, भारत पर विदेशी आक्रमण के क्या प्रभाव पड़े? तो इसमें तत्कालीन प्रभाव, इस्लाम का प्रसार, जनधन की हानि, कमज़ोर युद्ध नीति, कला और साहित्य को आघात। तो इसको आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। दूसरा इसमें है दूरगामी प्रभाव,
भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना, सामंती प्रथा का अंत, इस्लामी स्थापत्य का विकास, शिक्षा और भाषा पर प्रभाव, ये दूरगामी प्रभाव हैं। क्वेश्चन 30, भारत में साम्राज्यवाद के उदय का मुख्य कारण बताइए। तो इसमें है यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति, सेकंड है यूरोपीय देशों में अतिरिक्त पूंजी, ईसाई धर्म प्रचारकों का योगदान, यूरोपीय राष्ट्रवाद की भावना, सभ्य बनाने का अभियान, यातायात और संचार के साधन, एशिया और अफ्रीका में अनुकूल परिस्थितियाँ। इनको आप आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके। 31, स्थानीय सरकार से क्या लाभ हैं। आंसर, नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायत के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। इससे लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होती हैं। इससे महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ने के साथ साथ हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ मजबूत होती है। इससे गांव और शहरों का पर्यवेक्षीय विकास हुआ है। 32, सूती कपड़ा उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात में क्यों केंद्रित था। इन राज्यों की काली मिट्टी कपास की उपज के लिए अति उत्तम है, इसलिए यहाँ अधिक कपास पैदा होती है। अधिक जनसंख्या के कारण यहाँ सस्ते मजदूर आसानी से मिल जाते हैं। इन राज्यों में एक बैंकिंग व्यवस्था विकसित है। यहाँ यातायात एवं संचार के साधन विकसित हैं। यहाँ मुंबई बंदरगाह है जिससे तैयार को आसानी से विदेशों में यानी कि तैयार माल को आसानी में भेजा जा सकता है। 33, रेलवे की कोई 3 खूबियाँ बताइए। यह सस्ता, सुरक्षित, आरामदेह है, परिवहन का साधन है, खनिजों के परिवहन के लिए सुविधाजनक है, लंबी दूरी की यात्रा के लिए लाभदायक है, यह उद्योगों और कृषि के विकास में भी सहायक है। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन ई, इसमें 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 34, महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले क्षण का वर्णन कीजिए। तो इसमें यहाँ पे सभी पॉइंट दिए गए हैं। वीडियो को रोक करके आराम से आप इनको पढ़ सकते हैं। इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के क्या कारण थे। तो यहाँ पे कारण दिए गए हैं, इनको आप देख सकते हैं। सारे कारण हैं, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं यहाँ पे दिए गए हैं। क्वेश्चन 35, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, इसको जो है आप आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके। इसी के अथवा में यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, लोकतंत्र में स्थानीय स्वशासन की ताकत सीमाओं का मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें यहाँ पे सीमाओं का जो है नीचे एक्सप्लेन किया गया है, सीमाएं क्या हैं। ऊपर यहाँ पे जो है इसके बारे में बताया गया है, इसकी ताकतें। इसको भी वीडियो को रोक करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। 36, व्यावसायिक कृषि किसे कहते हैं। अधिक पैदावार देने वाले बीज और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से व्यापारिक दृष्टि से की जाने वाली कृषि को व्यावसायिक कृषि कहते हैं। ये भी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन है, पिछले 15 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती हुई प्रकृति पर एक नोट लिखिए। ये वीडियो को रोक करके इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ये लेंथी क्वेश्चन है, बड़े हैं, ये आप खुद पढ़ेंगे आराम से, आपको समझ में आ जाएंगे। 37, उपभोक्ता आंदोलन से क्या अभिप्राय है, कुछ ऐसे कारणों पर चर्चा कीजिए जिससे उपभोक्ता का शोषण होता है। आंसर, यह अनुचित और अनैतिक व्यापार प्रथाओं के सामने उपभोक्ता हितों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक शक्ति के रूप में शुरू हुआ। शोषण के तरीके, मूल्य से अधिक दाम लेना, भ्रामक प्रचार करना, कम तोलना, मिलावट करना, जमाखोरी और कालाबाजारी करना। इसी के अथवा में एक और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन कीजिए। आंसर, इसे वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही, सीमा पार व्यापार आदि के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके प्रभाव क्या क्या हैं, तो नीचे यहाँ पे प्रभाव बताए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं खुद। यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन एफ, इसमें मैप आधारित जो 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है, सिंधु घाटी की सभ्यता का हरियाणा में एक केंद्र राखी गढ़ी जो कि हिसार में है। आपको ये नहीं दिया होगा, ये मैंने खुद लिख रखा आपके लिए। मोहम्मद गजनवी द्वारा ध्वस्त सोमनाथ मंदिर का स्थान गुजरात, हीराकुंड बाद उड़ीसा, मुंबई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मुंबई, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे यहाँ पे जो हीराकुंड बांध है, अगर यहाँ पे भाखड़ा नंगल बांध होता, भाखड़ा नांगल बांध,
तो आपको बताना है ये कौन सी नदी के ऊपर स्थित है और कौन से राज्य में है। ज़रूर इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो यहाँ पे देखिए मानचित्र दिया गया है, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये आपका राखीगढ़ी है हरियाणा में, हिसार में। सोमनाथ मंदिर ये आपका गुजरात में है। हीराकुंड बांध देख सकते हैं यहाँ पे मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यहाँ पे सभी जो हैं दिखाए गए हैं, इनको आप देख सकते हैं, यानी कि मानचित्र भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया है। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको पेड पीडीएफ बाई करनी है, ख़रीदनी है, पहले मैं आपको बताया तो इसका फ़ायदा क्या है। पेड पीडीएफ अगर आप खरीदेंगे तो इसमें लगभग लास्ट 10 ईयर का जो एनालाइज है वो किया हुआ है। इसमें जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं पीडीएफ, पेड पीडीएफ में, वो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन। यदि आपको कोई डाउट है, यदि आप डायरेक्ट जो है डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस कोने में वेबसाइट का लिंक है, इसके ऊपर जाके आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।